तो दोस्तों इन दो सोर्सेज की वजह से आप किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको कॉइन को बाय करने से पहले ही आइडिया हो जाएगा कि कॉइन की प्राइस लो जाएगी या हाई जाएगी, और अगर आप कॉइन को बाय करने से पहले ये टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे तो आपको कम से कम नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, चीज़ खरीद के हम घर आ जाते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम 2 से 3 दिन के बाद दोबारा जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, तो उसकी प्राइस पहले से हाई होती है या उसकी प्राइस पहले से लो हो जाती है। तो उस वक़्त हम दुकानदार से ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई हमने 3 दिन पहले तो ये चीज़ इतने में ली थी, आज तुम इतनी महँगी क्यों दे रहे हो? तो वो दुकानदार फिर क्या करता है कि आपको उसकी रीज़न बताता है कि जी ये चीज़ क्यों महँगी हुई। अगर ये चीज़ सस्ती, तो ख़ैर पाकिस्तान में कोई चीज़ एक दफ़ा महँगी हो जाए तो सस्ती तो वो होती नहीं है। लेकिन अगर सस्ती से महँगी हो जाए तो वो रीज़न ज़रूर बताते हैं कि जी ये चीज़ इस वजह से जो है वो महँगी हुई है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का भी यही सिनेरियो है। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें बीएनबी है, बीटीसी है, इथेरियम है, बाकी भी 3 कॉइन है। अभी इनकी प्राइस जो है वो डाउन जा रही है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो करेंसी पे काम करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, तो क्या आप मुझे मुझे आप ये गाइड कर सकते हैं कि इनकी ये जो प्राइसेज़ है ये आज माइनस में जा रही थी, क्यों जा रही है? और अगर इनकी प्राइसेज़ हाई हो रही हैं तो क्यों हो रही है? अगर आज बीटीसी $29,285 पे ट्रेड हो रहा है तो ये प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है? अगर इस प्राइस को मुझे या आपको कैलकुलेट करना पड़े तो इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसके पीछे फिनोमिना क्या है? कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है? अब जैसे मैं बीटीसी का आपको ये फ्लोर चार्ट चेक करवाऊँ तो ये देखिए, आज की जो प्राइस है इसको मैंने जो है वो 1 डे में सेट किया हुआ है। आज की जो इसकी प्राइस है वो माइनस में जा रही है, लेकिन इससे एक दिन पहले क्या हम फ्लोर चार्ट देखें तो वो कैंडल जो थी वो ग्रीन थी। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको चेक करने के बाद हम इस बात का आइडिया लगा लें कि आज इस कॉइन की प्राइस जो है वो कम जाएगी और आज इस कॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। इसको बोलते हैं कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि आपने कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ यही चीज़ शामिल नहीं है कि आपने कॉइन की प्राइस को कैसे चेक करना है। कॉइन की प्राइस को चेक करना भी एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने कॉइन की प्राइस को कैसे निकालना है। आपको कैसे पता चलेगा कि यार कॉइन अगर इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो इस प्राइस वो क्यों क्यों इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और अगर इस कॉइन की प्राइस रनिंग जो अभी ट्रेडिंग जो हो रही है इससे प्राइस से बढ़ती है या इससे कम होती है, तो ऐसी वो क्या कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से कॉइन की प्राइस जो है वो अप डाउन होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों किसी भी कॉइन पे अगर आपने इन्वेस्ट करना हो, अगर आप उस कॉइन से प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं तो उस कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स के सोर्स है, वहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि आपने कॉइन की प्राइस कैसे निकालनी है। अगर ये कॉइन एक प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो वो प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपने जाना है गूगल क्रोम में। तो दोस्तों आपने जाना है कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे। ये आपके सामने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली सिखाऊंगा कि आपने कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, आपने कॉइन की प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है। ये मैं आपको मोबाइल पे समझा रहा हूँ, हालांकि ये जो चीज़ अगर मैं लैपटॉप पे समझाता तो वो ज़्यादा ईजी था, लेकिन मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं उसकी हो रही, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल पे सिखा रहा हूँ। तो लेकिन मोबाइल पे भी मैं आपको प्रॉपर जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट कॉइन्स जो है वो लिस्टेड है। तो सबसे ऊपर ये देखें बीटीसी है, फिर इथेरियम है, टीथर, बीएनबी, और ये काफ़ी सारे जो कॉइन्स हैं वो इस वेबसाइट पे लिस्टेड है। क्योंकि बीटीसी जो है वो काफ़ी फेमस कॉइन है, तो मैं आपको बीटीसी से ही समझाता हूँ। तो बीटीसी के आगे आप ये देखिए इसकी प्राइस आ रही है $29,292 जो है वो इसकी रनिंग प्राइस इस टाइम जो इस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। और आगे देखिए 1 आवर परसेंटेज में 0.45% लिखा है। इसको बोलते हैं पीएनएल। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, के अभी जो लास्ट जो एक आर का इसका जो 1 आर का जो पीएनएल है वो 0.45% में जा रहा है, और 24 आवर्स का जो है वो 3.42% में है, और 7 डेज का अगर हम देखें तो 2.41% है। और इसके आगे है मार्केट कैप। मार्केट कैप में ये देखिए आप इसको खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कितने मिलियंस में बन रहा है। और ये मैं आपको बताता हूँ मार्केट, ये जो मार्केट कैप है ना, इसके यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको मार्केट कैप का पता होना चाहिए कि मार्केट कैप बेसिकली है क्या। ये जस्ट मैं आपको ये वेबसाइट का थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, फिर मैं आपको किसी एक कॉइन की एग्जांपल में आपको सारा मैं समझाता हूँ। मार्केट कैप के बाद जो है वो इसका नेट वॉल्यूम आ रहा है।
तो एग्जांपल के लिए मैं बिटकॉइन को चूज़ करता हूँ। बिटकॉइन को चूज़ करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखें, इसकी जो प्राइस अभी चल रही है वो $29,293 जो है वो अभी जो इसकी करंट प्राइस जो चल रही है जिस पे ये ट्रेड हो रहा है, ये 29,294। ये देखें, इसकी प्राइस जो है वो वेरिएट कर रही है। अब जो मज़े की चीज़ है वो जो समझने वाली वो ये है, अब ये देखें, मार्केट कैप 3.44% लॉस में जा रहा है, और इसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब ये जो बिटकॉइन की मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये तकरीबन 1.9 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में ये जो बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग हो रही है वो इतने कॉइन्स में हो रही है 1.9 मिलियन के अराउंड। मतलब कि जितना फिगर ये आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इतने कॉइन्स की पूरी दुनिया में ट्रेडिंग हो रही है। मतलब कि इससे ज्यादा कॉइन ना तो प्रोड्यूस किए जाएंगे, ना कि इतने कॉइन से ज्यादा माइनिंग होगी। अब ये देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अक्सर हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट कर दे तो मुल्क में महंगाई आ गई, मुल्क में इन्फ्लेशन आ गया। तो उसकी रीजन क्या होती है, वो इन्फ्लेशन इसी वजह से आता है कि हम अपने जो हमारे रिजर्व जो सोर्सेज है उनसे बढ़ के अगर हम अपनी करेंसी को जो प्रिंट आउट करना शुरू कर देंगे तो मुल्क में क्या होता है, कंट्री में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। लेकिन क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री है। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इस बिटकॉइन की जो आ रही है, इससे ज्यादा कोई बना ही नहीं सकता। मतलब कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होनी है वो सिर्फ इन्हीं कॉइन्स की ट्रेड होनी है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई की आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप ये देखें, ये जो डॉलर्स में फिगर आ रहा है, मुझे तो काउंट नहीं हो रहा कि कितने मिलियंस डॉलर बन रहा है। मार्केट कैप बेसिकली सिंपल आसान लफ्जों में अगर आपको मैं समझाऊं, मार्केट कैप बोलते हैं कि पूरी दुनिया ने मिलके इस कॉइन के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। मतलब कि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो ये फिगर है 5670,85601,604। अब ये जितना भी फिगर बनता है ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने मिलियन जो डॉलर जो है ये बन रहा है। तो मार्केट कैप क्या है कि पूरी दुनिया ने मिलके इस कॉइन के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। तो दोस्तों, हमारा मार्केट कैप कवर हो गया, हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कवर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। इन दोनों को मिला के बनती है कॉइन की प्राइस। अब ये देखिए, अभी ये जो कॉइन की प्राइस चल रही है, ये साइड पे आप ऊपर देख सकते हैं। मार्केट कैप को आपने डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। कोई भी कॉइन, आपको मैंने ये पीछे जो है वो मुकम्मल जो मैंने लिस्ट दिखा दी थी। आपने कोई भी कॉइन ओपन करना है, सपोज मैं इथेरियम ओपन कर लेता हूँ, आपने कोई भी कॉइन ओपन करना है, आपने उसके मार्केट कैप क्या है कि पूरी दुनिया ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ इस कॉइन के ऊपर, मार्केट कैप को अपने डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। अब ये देखें, अब इसकी प्राइस चल रही है $1982, ठीक है, और जिसका मार्केट कैप भी आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा दूं जूम करके। ये मार्केट कैप की भी आपके सामने है जो 6.52% लॉस में जा रहा है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इथेरियम की आपके सामने है। तो आपने मार्केट कैप को डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एक करके दिखाता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो इसकी जो प्राइस है वो फिक्स्ड हो जाए, क्योंकि अभी इसकी प्राइस मार्केट कैप में जो है वो वेरिएशन आ रही है, तो कैलकुलेट करने में जो मुश्किल हो जाएगा। अब ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, मैंने मार्केट कैप को कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस पर मैंने डिवाइड किया तो 1982 मेरे पास आया। तो ये देखिए, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया होता है ये आप ये चेक करें, जो कॉइन की जो प्राइस है वो 1982 है। तो कॉइन की प्राइस जो है वो इस तरह निकालते हैं कि मार्केट कैप को आपने डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। तो दोस्तों, अब आप बड़े ही आसानी से किसी भी कॉइन की जो ट्रेडिंग प्राइस जो चल रही है वो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान ये हमें कैसे पता चलेगा कि कॉइन की प्राइस कब लो जाएगी, कब हाई जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके लिए हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस के ऊपर मैं सबसे पहले मैंने आपको बिटकॉइन की एग्जाम्पल दी थी, तो मैं यहाँ पे भी बिटकॉइन ही जो है वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, BTC का फ्लो चार्ट मैंने आपको ओपन किया हुआ, 1 डे के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो लॉस में जा रही है। लेकिन हम ये कैंडल बेसिकली 1 डे की कैंडल है। ये जो रेड से पिछला जो ग्रीन आ रहा है ये कल की कैंडल है। तो आज इसकी प्राइस कम जा रही है, कल इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये कैसे चेक करना है, तो इसके लिए भी आपने एक और वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट का नाम है कॉइनडेस्क। तो कॉइनडेस्क पे जाने के बाद अब इस वेबसाइट पे क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो आती है वो बेस्ड कर रही होती है न्यूज़ के ऊपर। मतलब कि दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रही है, पहली तो बात ये कि जब एक चीज़ लिमिटेड है, सपोज आपके पास एक 10 मरले का प्लॉट है,
तो उस प्लॉट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया आके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। जब दुनिया को पता चलेगा कि जी आपका जो प्लॉट है वो कॉर्नर प्लॉट है, आपके प्लॉट के सामने जो है वो एक शानदार पार्क है, आपके प्लॉट के पास एक जो है वो हॉस्पिटल है, या आपके प्लॉट के पास एक स्कूल और कोई अच्छा कॉलेज है, आपका जो प्लॉट है वो मेन रोड के ऊपर है, तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया भागती हुई आएगी आपके प्लॉट पे इन्वेस्ट करेगी। लेकिन जब दुनिया को पता चलेगा कि यार आपका प्लॉट जो है वो पीछे किसी इलाके के कोने में है जहाँ पे गाड़ी बड़ी मुश्किल से जा सकती है, तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया आपके प्लॉट पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो सेम इसी चीज़ के ऊपर जो है वो क्रिप्टो करेंसी, मैं प्लॉट की सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी बेस करती है न्यूज़ के ऊपर। अब न्यूज़ के ऊपर कैसे बेस करती है? अब ये देखें, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो इसके ऊपर आ रही है। इसकी पहले मैं आपको डेट चेक करवा दूँ। 19 अप्रैल 2023 1:36 पे ये न्यूज़ आई है। और न्यूज़ क्या है कि बिटकॉइन ड्रॉप्स टू $29,000 इन सडन सेल ऑफ, कि एकदम से क्या हुआ कि कॉइन जो है वो 29,000 से जो है वो नीचे गिर गया। और ये न्यूज़ आई है 19 अप्रैल 2023 आज की डेट में 1:36 पे। और अभी हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर, वहां में मैं आपको दिखाता हूं कि इस न्यूज़ का बिटकॉइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो ये देखें जी, आपके सामने जो बाइनेंस का फ्लो चार्ट है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज की डेट में बाइनेंस का जो फ्लो चार्ट है वो नीचे आ रहा है, बाइनेंस का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, सॉरी बाइनेंस नहीं, बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, और बिटकॉइन जो है वो लॉस में जा रहा है। और ये वन डे का चार्ट है, मैं आपको इसके ऊपर आज की डेट भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए जी, 19 अप्रैल 2023, 19/4/2023, और वो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई। न्यूज़ आज के दिन में न्यूज़ आई है, कितने बजे आई है? 1:36 पे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 5 PM का टाइम है, ठीक है। और 3.5 घंटे के अंदर अंदर कॉइन जो है वो उसकी प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू होगी। और अब ये देखें कि कॉइन जो है वो मुसलसल इसकी प्राइस नीचे ही आ रही है। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है कि कॉइन की प्राइस चेक करने के साथ साथ आपने दुनिया की न्यूज़ पे भी जो है वो खबर रखनी है कि दुनिया की बिटकॉइन के बारे में न्यूज़ क्या आ रही है। अगर तो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन या पॉपुलर जो है वो पॉलिटिशियंस बिटकॉइन के हक में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो बिटकॉइन की मैं तो मिसाल के तौर पे कि अब जिस लास्ट ईयर आई थिंक अप्रैल में एलन मस्क जो बहुत ही मशहूर शख्सियत है पूरी दुनिया की, उन्होंने जो है वो अनाउंस किया था कि जो इनकी कंपनी टेस्ला है वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। तो बिटकॉइन उस वक्त तकरीबन 30-31 हज़ार डॉलर पे ट्रेड हो रहा। तो विद इन मंथ जो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $60,000 को क्रॉस करती। लेकिन 2-2.5 महीने बाद ही जनाब ने कह दिया कि जी हम जो है वो बिटकॉइन के साथ मजीद बिजनेस नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, कॉइन की प्राइस जो है वो दोबारा से नीचे शुरू होगी। तो इस तरह ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, इनकी जो स्टेटमेंट होती है, जो गवर्नमेंट्स वगैरह होती है, इनकी जो स्टेटमेंट होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉइन की प्राइस को जंप करने के लिए और किसी भी कॉइन की प्राइस को डंप करने के लिए। तो इसलिए अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपने इन दोनों वेबसाइट्स पे लाजमी आके एक दफ़ा चेक करना है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपने कॉइन की प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है, और आपको मार्केट कैप का भी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैप उसकी लॉस में जा रही है या उसकी प्रॉफिट में जा रही है। और इसके बाद आपने आना है कॉइन डेस्क के ऊपर। कॉइन डेस्क के ऊपर आपको लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ मिल जाएंगी, और उस न्यूज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो कॉइन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो प्रॉफिट में जाएगा या वो लॉस में जाएगा। तो दोस्तों ये था कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करने का एक मुकम्मल तरीका, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कॉइन की प्राइस को कैसे चेक करना है, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन की प्राइस कब हाई जाएगी कब लो आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आपका सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और एक दूसरी ज़रूरी बात जो कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह दी थी कि मेरी अलावा कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, ना ही मैं कोई ट्रेडिंग फीस चार्ज करता हूँ। अगर आपको कोई भी मैसेज आए मेरे नाम से #इंजीनियर के नाम से, तो वो 100% फेक होगा। मैं कभी भी किसी को कोई मैसेज नहीं करता कि जी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे इतने पैसे देने हैं, कोई आपको सिग्नल ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए तो आप मेरी जो मंथली जो है वो इतनी फीस है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मैं अकेला ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो है मैं वीडियो बनाता हूँ। और ट्रेडिंग के अलावा मैं और भी बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपके सामने जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए हमेशा फायदा बन रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।